दोस्तों आपने एक फिल्म देखी होगी, कभी खुशी कभी गम। यानी कि ये सेम जो मैंने बातें कही वो उत्तर प्रदेश की सियासत में सटीक बैठता है। मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के दो बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी, तो उसके बाद कोर्ट ने कल चौंकाने वाला फैसला सुनाया। और फैसला ये था कि भाई अब्बास अंसारी की कुर्सी बहाल कर दी गई। लेकिन कुछ दिन पहले जो है आपको पता होगा कि उमर अंसारी जो छोटे बेटे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जो है एक बड़ा ही चौंकाने वाला फैसला आ गया है जो कि गम में बदल देगा। जी हाँ, एक जगह खुशी एक जगह गम। क्या है पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। जी हाँ, गाजीपुर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लग गया है। फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर के मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह पूरा मामला मुख्तार अंसारी और उनकी बीवी अफंसा अंसारी की कुर्क की गई 10 करोड़ की संपत्ति से जुड़ा है, जिसे रिहा करवाने के लिए कोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज पेश किए गए थे। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बल्लभ देवड़ी दास मोहल्ले में मुख्तार अंसारी की बीवी अफंसा अंसारी के नाम से करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है और यह संपत्ति जिला प्रशासन के जरिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर गई थी। संपत्ति को छुड़ाने रिजील कराने के लिए अदालत में कुछ दस्तावेज पेश किए गए जिन पर अफंसा अंसारी के हस्ताक्षर थे, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि वो हस्ताक्षर फर्जी हैं। अफंसा अंसारी पिछले कई सालों से फरार है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में जब दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर देखे गए तो शक की सुई उसी वक्त उठे। इसके बाद दस्तावेजों को लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच में पुष्टि हुई कि दस्तावेजों पर किया गया हस्ताक्षर असली नहीं बल्कि नकली है और इसी आधार पर उमर अंसारी के खिलाफ मामला और भी मजबूत हो गया है। जी हाँ, बात करें तो इस गंभीर फर्जीवाड़े मामले में एडीजीपी फर्स्ट शक्ति सिंह की अदालत ने उमर अंसारी को जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करना और उन पर फर्जी हस्ताक्षर करना गंभीर अपराध है। एडीजीपी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने इस पूरे प्रकरण की पुष्टि करते हुए बताया कि अफंसा अंसारी का हस्ताक्षर फर्जी पाया गया है। उन्होंने कहा कि अफंसा लुकआउट में है, ऐसे में उनके हस्ताक्षर का दस्तावेजों पर पाया जाना शक के घेरे में था और फॉरेंसिक जांच में यह साबित हो गया कि दस्तावेज फर्जी हैं। इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली की भूमिका संदिग्ध हो गई है। उन पर भी कुटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का आरोप है। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। उनकी जमानत अर्जी शुक्रवार 22 अगस्त को अदालत में दायर की जाएगी, जिसकी सुनवाई कल हो जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन पर क्या फैसला होता है। बाकी एक जगह खुशी तो एक जगह गम नजर आ रहा है। बाकी इन चीज़ों पर आपकी राय बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।